हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने आज चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले पढ़ेंगे कोण। क्या पढ़ेंगे बेटा? कोण। देखिए कोण होता क्या है। कोण ये बेटा हमारा क्या होता है? कोण। ये कोण का शेप होता है बेटा। ये हमारा क्या होता है? कोण का शेप हो गया। ठीक है, ये हमारा कोण, ये हमारा क्या कोण है। तो इसमें कोण में हम पढ़ने वाले सरफेस एरिया का पढ़ने वाले हैं। सरफेस एरिया ये कौन है? ये बेटा कोण, ये हमारा कोण होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? ये कोण की हाइट होती है। ये जो हमारी होती है कोण की हाइट, ये हमारी कोण की हाइट होती है। इसको हाँ, ये कोण की हाइट होती है। ये कोण का क्या होता है? डायमीटर। ये कोण का डायमीटर होता है बेटा। ये कोण का डायमीटर होता है और ये ठीक है सेंटर होता है यहाँ पे। ये हमारी ये रेडियस आर होती है। ये कोण की रेडियस होती है। ये कोण की हमारी क्या होती है? हाइट। ये कोण की हाइट होती है बेटा। और ये स्लैंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल से, एल से, स्मॉल एल से। ये हमारा क्या? स्लैंट हाइट। ये बेटा क्या होता है? स्लैंट हाइट एल। क्या होता है? स्लैंट हाइट एल होता है। स्लैंट हाइट एल होता है। देखिए ये स्लैंट हाइट एल होता है। अब देखिए हमारा जो भी कोण होता है, कोई भी जो कोण होता है बेटा, कैसे होता है? राइट सर्कुलर कोण होता है। राइट सर्कुलर मतलब ये जो हाइट हो, डायमीटर हमारा क्या होता है? इसके डायमीटर परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल बन जाएगा। ये हमारा देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बेटा। एक ट्रायंगल ये बन रहा है नहीं, एक वन बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। कोई भी ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। इस वाले ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल से देखिए, जो अगर हम एल निकालना चाहे, एल की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो नाम दीजिए इसको ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट वहां पे वो दे दीजिए। तो इन ट्रायंगल जो अगर हम ओ ए बी में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल जो हमारा है ओ बी कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया नहीं? ट्रायंगल ए ओ बी जो हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चाहे ए ओ बी ले लें, चाहे हम ए ओ सी ले लें, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है बेटा। ए रेडियस है यहाँ थी, ए भी रेडियस होगी, और ये हाइट थी है। तो ये एल फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि आर और एच पता हो तो हमको एल निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए एल कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, बाई जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या है? ये हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कोई भी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री हो, तो उसके सामने का जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस कहलाती है। जो ये जो साइड होती है हमारी हाइपोटेनस, ये जो अदर साइड होती है उनके स्क्वायर के समथिकल होता है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारा? ओ ए का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस ने बताया था। ठीक है, तो हमारा देखो ए बी क्या है? एल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। ए बी एल है नहीं है? ए बी एल है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो ए बी एल है तो एल का स्क्वायर हो गया। ओ बी बेटा कितनी? आर, तो आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस ओ ए कितना है? एच है, एच है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो अगर हम एल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? किसी भी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या स्क्वायर रूट आ जाता है। एक तरफ जो अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में हमारा क्या जाता है? स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है। तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखा जाए तो एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नो वैल्यू ऑफ आर एंड एच, वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन यदि हम जानते हैं तो हम यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। वेयर एल इज इक्वल टू क्या बेटा? लिख लीजिए, वेयर एल इज इक्वल टू स्लैंट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हिंदी में इसको बोलते हैं तिरछी, तिरछी हाइट। ये तिरछी ऊंचाई हमारी ये वाली, ठीक है, स्लैंट हाइट होती है। ये हमारी स्लैंट हाइट। तो आर पता होगा, एच पता होगा तो एल निकाल लेंगे, ठीक है, या एल पता होगा, आर पता होगा तो एच निकाल लेंगे। इसे एच पता होगा, ठीक है, एल पता होगा तो आर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस वाले फार्मूला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसके पहले इसका सरफेस एरिया क्या होता है?
मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, फार्मूला मैंने बताया था, प्रूव भी करवाया था, 2 वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी, पहले जाके उन वीडियो को देखिए। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, किसका हो गया, स्लैंट हाइट का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या स्लैंट हाइट का फार्मूला हो गया। अब देखिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था फार्मूला, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या राइट सर्कुलर कोन, एक ही बात, क्यों कोन सारे हमारे राइट सर्कुलर होते हैं बेटा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना बनेगा था, पाई आर एल। ये मैंने बताया था कैसे निकाले था, प्रूफ करके ड्राइव करके मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो में डाला, जाके देख लीजिए वहां पे। ठीक है, तो पाई आर एल होता है। और इसके बाद क्या बताया था, फार्मूला वन में, फार्मूला टू का था टोटल, क्या बताया था मैं, टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया का कोन का मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, ये होता है। ये भी मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है, वीडियो में देख लेना जाके, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ड्राइव किया था। देखिए, तो ये दोनों फार्मूले, बस इन दोनों फार्मूले से, और स्लैंट हाइट वाला फार्मूला, 3 फार्मूले हैं, एक और एक स्लैंट हाइट जो मैंने अभी लिखवाया था। ठीक बेटा, उसमें ये तीनों तैयार रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब देखिए एक बार कौन दिखा देते हैं, कौन क्या होता है। देखिए मेरा प्यारा बच्चों, जैसे मैंने ये बताया था, ये कौन हमारा होता है, क्या देखो बेटा, ये हमारा क्या कौन है, दिस इज अ कोन, क्या बेटा ये कोन है नहीं, ये कोन, देखो ये कोन है, ये हमारा कोन होता है। ये इसकी हमारी क्या होती है, तिरछी तिरछी हाइट हमारी क्या होती है, ये स्लैंट हाइट होती है बाबू, ये स्लैंट हाइट होती है। ये हमारी क्या हाइट होती है, हाइट, जिसकी डेप्थ होगी, जो गहराई होगी हमारी क्या होगी, हाइट, जो इसकी गहराई होगी, जितना गहरा होगा उसकी हाइट होगी। ठीक है, हाइट मतलब है जितनी गहराई होगी, जितनी गहराई हमारी है इसकी हाइट, देखो इतनी गहराई हमारी आ रही तो इसकी हाइट होगा बेटा, ये हाइट होगी। ठीक है, अब देखिए इसको जब ओपन करेंगे जरा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व, क्योंकि सारे हमारे देखो कर्व है, ठीक है, तो कर्व, ये हमारे देखो कर्व शेप का है, मैंने ओपन कर दिया, देखो कैसे, ये तो पूरा सरफेस एरिया होगा, ये हमारा पूरा क्या कर्व सरफेस एरिया है नहीं बेटा, ये हमारा क्या पूरा कर्व है, कर्व मतलब क्या स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कर्व है, कर्व जैसा है, कर्व है, कर्व है। तो हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया, यही मैंने कर्व सरफेस एरिया कोण, यही मेरा क्या होता है, ए पाई आर। सरफेस एरिया मतलब क्या था, कितना स्पेस है, ये कितना स्पेस है, ठीक है, कितनी जगह है, ये मेरी पाई आर एल है, ये कितनी है, पाई आर एल के इक्वल है। ठीक है बेटा, ये कितनी है हमारी, पाई आर एल के इक्वल है। ठीक है, यही यही हमारा, क्यों इसे तो बनी बना, ये हमारा पाई आर एल होगा। अब टोटल सरफेस एरिया कौन क्या होता है, देखिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया कौन मिलेगा था, ये तो पाई आर एल, मैंने कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लिया था, कितना पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया में बस कुछ नहीं, ये जो ढक्कन है इसका है, खुला है नहीं, इसके ऊपर जो मैं इसका ढक्कन और लगा दूं, हाँ बेटा देखिए, हाँ ये हमारा, ये कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया था, बस टोटल सरफेस एरिया में इसका, ये जो सर्कुलर हमारा सर्कल है, इसका एरिया और ऐड करना है, क्यों, अगर इसके ऊपर इसको ढकेंगे हम, इसको ढकेंगे, इसका ये ढक्कन, इसका ढकेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। अभी तक मेरा क्या था, ये कर्व ओपन था, ओपन था, अब हमारा क्या है, इसको ऊपर ढक्का लगा, टोटल, टोटल में हमारा क्या है, इस सर्कल का भी एरिया आ जाएगा, सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, जब पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर कामा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे एल प्लस आर बचेगा, वही से मैंने निकाला था। ठीक है, मैंने ड्राइव करके दिखाया, देख लिया, ढक्कन का एरिया हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ढक्कन भी, तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसी को टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। कौन, ये खाली कर्व सरफेस एरिया है, इसको खाली क्या बोले, कर्व सरफेस एरिया, इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दी बेटा, तो क्या बोल देंगे, वो टोटल सरफेस एरिया आपको, तो ये कितना था, पाई आर बांटे पहले प्लस आर। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
हाँ, एक्सरसाइज 11.1 एडी डाली बेटे। एक्सरसाइज क्यों नहीं करेंगे? एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 मीटर। कोई हमारा कोन है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला। कोई हमारा कोन है, ये कोन है, इसका डायमीटर दिया है। कितना दिया? इसका डायमीटर दिया है। बोला द डायमीटर ऑफ द कोन, हाँ, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया, ये दिया गया, ये वाला डायमीटर कितना दिया है बेटा? 10.5। तो यहाँ पे कितना दिया? डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया हो बेटा? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पे जो है इसका डायमीटर कितना दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया तो यहाँ से रेडियस हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल दो। रेडियस क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा डायमीटर इसको 20 से डिवाइड कर दो तो हमारी रेडियस हो जाएगी। तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको अभी इतने रखेंगे। ये हमारा क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या है? ये हमको रेडियस मिल गई बेटा। रेडियस मिल गई, नहीं मिल गई? एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और बेटा इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली स्लैंट हाइट दी है, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी दी बेटा? 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। एक कितनी दी बेटा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना बेटा? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया बना, ये कितनी जगह है? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये बेटा कितनी जगह है, ये वाली, ये कितनी जगह है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है? फार्मूला लगा दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बताया था फार्मूला बेटा? क्या होता का? पाई और एल। ये तो होता फार्मूला, होता नहीं होता? पाई और एल यही होता। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए। ठीक है, इंटू आर। आर हमें क्या था? 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एल। एल कितना दिया था? स्लैंट हाइट बेटा 10। ठीक है, काटो पीटो, देखो कट जाएगा, कटेगा। हाँ, 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 5 जा 35। वही 1 डिजिट के बाद क्या पॉइंट है तो 1 डिजिट पॉइंट लग गया। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा हमारा ऊपर? 11 इंटू 1.5 इंटू 10। इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 1.5 की 10 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 15 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, 15 आएगा। तो 15 की 11 से करा दिए। 15 जा 15 का 5 एरिया 1, 15 जा 15 और 1 कैरी 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। यदि हमारी क्या है? डायमेंशन किसने दिए है? सेंटीमीटर दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर में दिया है। डायमेंशन किलोमीटर में दिए हैं तो यह किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में सब कुछ था इसलिए एरिया भी हमारा क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व आउट। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों कमेंट में लिख देने का। जो भी कोई दिक्कत हो, जहां पे आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन, क्या कमेंट में लिखने का, मैं आंसर दे दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। फिगर बना लेने का, फिगर से हमको क्या होता है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। ये हमारा क्या आता है कोन, ये हमारा क्या बन गया बेटा कोन, ये हमारा क्या है कोन। ठीक है, ये कोन बना लिया। टोटल सरफेस कोन इसका निकाला इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट ये होती है, ये और ये 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर दे क्या डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर इसका भी दिया गया है। डायमीटर, डायमीटर कितना दिया गया इसका, एंड डायमीटर 24 मीटर, डायमीटर दिया गया बेटा 24 मीटर, 24 हाँ 21 मीटर, डायमीटर भी 24 मीटर। ये 21 मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, 21 मीटर। हाँ, तो ये कौन है जिसका स्लैंट है 21 मीटर गिवन है एंड डायमीटर 24 मीटर गिवन है। तो डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से। रेडियस कितनी है इसकी बेटा, रेडियस ऑफ कोन कितनी जाएगी हमारी 24/2। जब भी डायमीटर दिया और रेडियस निकालिए 2 से डिवाइड कर देने का कितना आएगा 12 मीटर। तो रेडियस हमारी फाइंड आउट कर चुके हैं हम। रेडियस आर इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर आ गए। तो जो उसकी रेडियस बेटा आ गई ये हमारी 12 मीटर आ गई। कितनी आ गई 12 मीटर रेडियस आ गई। इसको निकालना है। हाँ, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था। देखिए क्या इसमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, जो सिर्फ इसका इसी का एरिया सिर्फ निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका तो ये हमारा क्या करंट सरफेस एरिया हो जाएगा। ये हमारा क्या है सिर्फ कितना एरिया निकालेंगे ए, तो हमारा करंट सरफेस एरिया। इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ए प्लस इस ढक्कन का, इसके ऊपर जब ढक्कन लगाएंगे तब टोटल सरफेस एरिया होगा ना। अब इसका भी निकालना है। ठीक है, तो अब ये होता टोटल सरफेस एरिया कौन बेटा। ठीक है, तो इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वही निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो यहाँ पे क्या है, हाँ देखो चलो निकालिए, एल भी दिया है आर भी दिया है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू 22/7, कुछ भी नहीं लिखा तो 22/7 ही लेनी है। 22/7 इंटू आर, आर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 12 इंटू एल, एल की बेटा दिया है 21, स्लैंट हाइट कितनी है एल दिया 21। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी दी यहाँ पे लिख लीजिए, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 21 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा प्लस आर, रेडियस कितना दिया बेटा, रेडियस तो अभी डाला 12। सॉल्व आउट करिए इसको, 22/7 मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 1 3 1 और 2 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, कटेगा तो ही नहीं। 22/7 इंटू आर, 12 3 जा 36 का 6 करिया 3, 12 3 जा 36 39। ठीक है, कटेगा तो ही नहीं है। ठीक है, तो जब कटेगा नहीं जब तक जिसमें कुछ हाँ इसमें सॉल्व आउट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू पाई रखिए बेटा। कोई आप पाई में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नहीं कुछ सॉल्व होता है तो उसकी वैल्यू पाई रख दीजिए। ठीक है, हम पाई रख लेंगे। ठीक है, पाई रख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है पाई रख लीजिए। ठीक है, तो पाई पाई इंटू इतना तो क्या जाएगा हमारा 396 पाई पाई। ठीक है, क्या हम मीटर में था तो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, पाई में आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, पाई में आंसर आप दे सकते हैं यदि पाई की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जो अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, हम पाई के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पूरा सेवन से कट रहेगा इसलिए पाई के फॉर्म में आंसर दो, टाइम बच जाएगा। ठीक है, पाई के फॉर्म में आंसर दे दिए। अगर पाई की वैल्यू गिवन है आपको 22.7 रखनी है, 22.7 या 3.14 रखनी तभी रखेंगे, अदरवाइज अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो वैसे रख देंगे, छोड़ देंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको कितना आ गया हमारा, कितना गया 396 पाई मीटर स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये एक कर्व एरिया हो गया
प्लस हमारा ये ढक्कन, यहाँ पे हमारा ढक्कन भी लगा हुआ, ठीक है, ये ढक्कन भी लगा हुआ, इसका ये सर्कुलर ढक्कन होगा, सर्कल जैसा है तो उसका भी पाई आर हो गया, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व आउट। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या कर लेंगे बेटा 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए कर्व सरफेस एरिया दिया कोन का, ठीक है, ये हमारा क्या कोन है, कोन क्या बेटा, ये कोन, ये हमारा कोई कोन है, ठीक है, ये क्या हमारा कोई कोन है, इसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया कोन, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है। और हाँ एंड स्लैंट हाइट 14, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दी है, और इसका कर्व सरफेस एरिया है, क्या था कर्व सरफेस एरिया, ये बेटा क्या था कर्व सरफेस एरिया हमारा, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है, इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा ये गिवन है, ठीक है। और क्या स्लैंट हाइट भी गिवन है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है बेटा ये 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बेस, क्या निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, तो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ये तो दिया है बेटा, है ये तो दिया है, कितना दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है, किसके इक्वल है 308 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 22/7 इंटू आर इंटू एल, एल भी बेटा हमें फाइंड आउट है, यहाँ पे 14 हो गया इज इक्वल टू 308, ठीक है। आर की वैल्यू निकालेंगे, इधर देखिए जरा, 7 1 7 कट कर लो पहले, ही हो जाएगा, ठीक है, 7 1 7 7 2 14, ठीक है। हाँ तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे r इज इक्वल टू 308 अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 22 इंटू ये भी 2 नीचे आ जाएगा, है करिए 2 1 2 2 1 2 बचेगा 1 2 5 10 2 4 8, ठीक है बेटा। अब ये हमारा 11 से हो जाएगा, 11 2 22, 11 1 11 बचेगा 4, 11 2 सॉरी 11 4 44, 11 4 44, 2 1 2 2 7 40। यहाँ पे बेटा मेरा रार आ गया है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था तो आर भी हमारा 7 सेंटीमीटर में आ गया। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस मतलब कौन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू बेटा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस फाइंड आउट कर चुके, अब हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लगा दीजिए। अब हम क्या निकालेंगे बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखिए क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर को हम फाइंड आउट कर चुके हैं 7 आ गया,
7 आ गया इंटू एल। एल कितना दिया था बेटा 14 दिया हुआ था, गिवन था, प्लस आर अभी निकाले 7, सॉल्व आउट कर लिए। देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई करा दिए जो भी आएगा, ठीक है। 22 की 21 से मल्टीप्लाई करा लो बेटा, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा बेटा 2 4 2 6, हाँ 2 प्लस 4 6 और 4 462, कितना आएगा 462 सेंटीमीटर में था, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, मतलब टेंट मतलब तंबू, एक कोन के शेप का हमारा कोई क्या है टेंट है, टेंट जिसको हम क्या हिंदी बोलते हैं तंबू। ये हमारा कोनिकल कोई हमारा क्या है टेंट है। इस तरह से बचपन में हम लोग खूब ऐसे तंबू बनाते थे। क्या है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। इसकी हाइट कितनी मीटर है 10 मीटर, ये हाइट हमारी होती है, ठीक। ये हाइट कितनी बेटा 10 मीटर है, ये 10 मीटर इसकी हाइट हो गई। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसकी रेडियस कितनी दी हुई बाबू, चाहिए ले लो, ये भी रेडियस है, भी रेडियस है। रेडियस कितनी दी इसकी, इसकी रेडियस हमारी है 24 मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर की रेडियस हो गई। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, सबसे फर्स्ट पे क्या निकालनी इसके, ठीक है। ये कोई हमारा टेंट दिया गया, कोनिकल कोनिकल टेंट है, इसकी हाइट दी गई 10 मीटर एंड बेस की रेडियस दी गई 24 मीटर। इसकी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे हमें फाइंड आउट करना स्लैंट हाइट। क्या निकालना बेटा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यल, स्लैंट हाइट क्या आती है यल, ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरे में निकालना है cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 12।
दूसरे का कास्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो बोला कैनवास मतलब कपड़ा, इस टेंट को बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा और उसका कॉस्ट पूछ रहा है। तो ये बता दिया है टोटल। सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लें तो कपड़ा लगेगा, वही कपड़े का एरिया जाएगा नहीं है। सबसे पहले जो दिया गया स्लैंट हाइट निकाल लें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए स्लैंट हाइट क्या दिया है, हमें आर पता है और एच पता है, तो यहाँ से एल निकाल लीजिए। ठीक है, एल का फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है स्लैंट हाइट, एल का फार्मूला बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। होता नहीं होता, होता है मेरा। बस वैल्यू डाल दीजिए, क्या इसमें कुछ नहीं है। देखिए ठीक है, आर कितना बेटा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच, एच कितना बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 576 होता है। 24 इंटू 24 करोगे 576 आ जाएगा, प्लस 10 का 100 होता है बेटा। तो इनको ऐड करोगे दोनों को कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 676। ठीक है, अब बेटा ये किसका होता है हमारा, ये हमारा होता है 26 का। ये किसका होता है, इसका जब स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा 26 आएगा नहीं आएगा। तो स्लैंट हाइट यल हमारी यहाँ आ गई है, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कितना है 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर स्लैंट हाइट आएगा। स्लैंट हाइट आएगा। अब पूछ रहा है ये फर्स्ट पार्ट स्लैंट हाइट मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹50। अब बोला है ठीक है, इस टेंट को बनाने के लिए ठीक है जो कपड़ा खरीदेंगे तो कितने रुपए का पड़ेगा। यदि ये 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की वैल्यू कितनी है ₹70। यदि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की वैल्यू कितनी है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो कपड़ा लगता है उसकी कीमत कितनी है ₹70। तो सबसे पहले एरिया, इसका एरिया निकालेंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बताओ बेटा। ठीक है, हम इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये हमारा कॉनिकल टेंट है, नहीं है ऐसे तो था, जो हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे नहीं जमीन पे, देखो जमीन पे ऐसे इसको रखेंगे नहीं रखेंगे, जमीन पे ऐसे इसको रखेंगे रखेंगे नहीं रखेंगे। तो जो नीचे हमारा होता है ढक्कन उसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी। नीचे की ढक्कन ढक्कन जो होता है नीचे कपड़ा जो यहाँ पे लगेगा उसकी ढक्कन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ इसकी ये कितना सरफेस एरिया है, ये कितना सरफेस एरिया है, ये पूरा सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना कितना कपड़ा इसको बनाने में, मान लो कितना कपड़ा है, इस कपड़े का एरिया हमको निकालना है। ये कितना कपड़ा है, इससे तो हमारा क्या है टेंट बना था, बताओ ये कपड़ा कितना, इसका एरिया निकालना है नहीं। तो क्या निकालेंगे इसमें बेटा कर्व सरफेस निकालेंगे। क्यों कर्व निकालेंगे सर, टोटल क्यों नहीं निकालेंगे, उसमें ढक्कन टोटल क्या था ढक्कन, और ढक्कन नीचे थोड़ी लगा दे, नीचे लगा दिए तो हमारा बिल्कुल क्या है कौन क्या आ जाए टेंट बंद हो जाएगा। फिर हम लोग अंदर कहाँ से एंट्री कहाँ से करेंगे, तो नीचे नहीं, नीचे वाला नहीं, सिर्फ कहाँ तक लेना यही कपड़ा, ये कपड़ा पूछ रहा कितना लग गया, इसका एरिया कितना होगा बेटा, तो इसका निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, इसका टोटल आ जाएंगे। बस क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो क्या निकाल लेंगे हम कर्व सरफेस एरिया कोन, कोन या हमारा क्या है कोनिकल टेंट निकालिए। क्या लिखेंगे कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू क्या पाई आर एल। ठीक है, हाँ पाई आर एल। अब देखो पाई की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, ठीक है 22/7। पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7। क्वेश्चन में दिया कुछ नहीं दिया क्या लेना, तो पाई की वैल्यू 22/7 डाल लीजिए इंटू आर। आर कितना दिया था, आर दिया था हाँ 24 दिया है, इंटू एल, एल हम लोग फाइंड आउट करें अभी 26 क्या है 26। कितना फाइंड आउट किया 26 फाइंड आउट किया, कितना फाइंड आउट किया 26 ठीक है बेटा। हाँ तो मेल कितना फाइंड आउट किया 26। ठीक है बेटा, कुछ कटेगा तो है नहीं, 7 से नहीं कटेगा, तो बस तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, यहाँ जो कुछ कुछ कट नहीं रहा तो उसकी वैल्यू नहीं डालें, इसको पाई के टर्म में रखेंगे बेटा। ठीक है, इसको पाई के टर्म में रखेंगे, ठीक है आसान रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दी है, टोटल हमारा आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कराओ 24 की 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा ठीक है
6 4 जा 24 का 4 करिए 2, 6 2 जा 12, 12 2 कितना होता है बेटा 14, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, देखिए 4 और 8 4 12 का 2 करिए 1 4 और 5 6 624 कितना आएगा हमारा 624 कितना आएगा हमारे पाई इंटू 624 तो आ गया 624 पाई, सब मीटर में दिया था, हाँ तो मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया इतना आ गया, ठीक है। कितना एरिया आ गया, इतना एरिया आ गया इसका, ठीक है बेटा। कितना एरिया आ गया, इतना आ गया। अब देखो आ गया नहीं आ गया, ठीक है, इतना एरिया आ गया हमारा, आ गया। अब इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल का जो कपड़ा हमारा लगेगा कितना लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, लगे नहीं। अब एक क्वेश्चन में बोला है 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का कीमत कितना है भैया, रुपया 70 है। तो क्या है लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, हाँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कैनवास इज इक्वल टू रुपया 70। जिससे टेंट वगैरह बनाए जाते हैं हमारे, किसका, उसको क्या बोलते हैं, कैनवास का कपड़ा होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू रुपया 70, हेंस कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना है, टोटल कितना एरिया, 624 पाई मीटर स्क्वायर कैनवास, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, सेम एज एबव, जिसे ऊपर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू। अब 1 से जब ज्यादा की तरफ जाते हैं तो बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का कीमत 70 रुपए, तो 624 इंटू 5 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत ज्यादा होगी तो मल्टीप्लाई करा देंगे, 624 पाई इंटू 70, ठीक है। जैसे 1 किलो चीनी का कीमत 70 रुपए, तो इतने किलो चीनी का कीमत कितना, मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है, बस इतना। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे, हमें पता है पाई की वैल्यू 22.7 रखिए, 7 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 624 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22.7 डाल देंगे यहाँ पे, क्यों, हमें पता है 70 जो आ गया 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 0 10 आ गया। अब बेटा 624 इंटू 22 इंटू 10, यहाँ पे ऐसा 22 की 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे कितना आ जाएगा, 220 हो गया नहीं होगा। अब जो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, क्या जो आंसर आने वाला है उतना ही खर्चा होगा। अब करा लेते हैं हम, यहाँ पे देखो 624 की मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, कितना आया हमारा 220, ठीक है बेटा। देखो 0 0 0 हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर हमारा जाए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 8 4 प्लस 8 12 का 2 करिए 1 4 2 6 और 7 और 2 1 3 1, तो कितना आ जाएगा टोटल खर्चा 137280 इतना रुपया टोटल खर्चा आएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा। तो कास्ट ऑफ इतना मीटर कैनवास टोटल कपड़े का खर्चा कितना है, रुपया कितना क्या 1,37,280 रुपए, कितना आया 1,37,280 1,37,280 आ गया, ठीक है, इतना आ गया क्वेश्चन में। तो इस टेंट बनाने में कितना खर्चा आएगा, 1,37,280, वही मुद्रा का सब कैनवास। तो लिखना चाहो लिख दो, हेंस यहाँ पे लिख देना इसके बाद में, हेंस हेंस कॉस्ट ऑफ कैनवास, हेंस कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू रुपया कितना है बेटा 1,37,280 रुपया, टोटल इतना खर्चा आएगा बाबू। ये क्वेश्चन हुआ हमारा फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को कमेंट कर देने का, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज आप लोग। चलिए बाद में मिलते हैं, आगे मिलते हैं हम फिर कल। बाकी क्वेश्चन इसमें जो बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 वो कल कराते हैं।